बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज की इस वीडियो सेशन में मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 1 का जो सोशियोलॉजी का पेपर है उसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान और इजी वर्डिंग में आपको मैं इसका आंसर भी आपको दूंगा इस टॉपिक के जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं उनसे। तो स्टूडेंट्स सोशलाइजेशन का सवाल एग्ज़ाम में आना ही आना है, ये कन्फर्म है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप पिछले 5 ईयर्स के पेपर्स को उठा के देखिए तो ये वाला पोर्शन तो खैर आना ही आना। डिफाइन सोशलाइजेशन, नॉट ए सिंगल पेपर इज़ देयर जिस पे ये मिस आउट हुआ हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन साथ 15 मार्क्स का बाज़ का वो जब डिवीजन करता है 20 मार्क्स के हिसाब से, तो उसमें वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो उसको देता है। इस चैप्टर में ना 4-5 थ्योरीज भी शामिल हैं, तो ये क्वेश्चन निस्बतन थ्योरीज़ की निस्बत ज़्यादा आसान है। तो चूँकि 14 क्वेश्चंस की गारंटीड की बात की जाती है, मैं आपको 14 क्वेश्चन जो हैं ईच पेपर के देता हूँ और कोशिश की जाती है कि इन 14 जो गारंटीड क्वेश्चंस हैं उनके अंदर मोस्ट रिपीटेड और हाईली एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस और आंसर जो हैं आसान ज़ुबान में आपके लिए अरेंज किए जाएँ। इस चैनल पे स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एलएलबी के तमाम पार्ट्स के जो लेक्चर जो है वो अपलोड करता हूँ और 5 ईयर्स पेपर डिस्कस किए जाते हैं और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको आसान ज़ुबान में नोट्स फ्राहम किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम सवाल की स्टेटमेंट को देख लेते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके। ये तीनों क्वेश्चंस लास्ट प्रीवियस पेपर्स में आए हैं। ये 2018 में आया है, ये 22 में आया है और ये 2019 में आया है। डिफाइन सोशलाइजेशन, तो ये आना ही आना, मैंने आपको बताया। एक्सप्लेन द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स हैं इसको डिस्कस कीजिए। इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, किसी भी शख्स की या किसी फ़र्द की या किसी बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो शख्सियत है उसको डेवलप करने में हम इसको डिस्कस करेंगे कि सोशलाइजेशन है क्या और इसके एजेंट्स क्या हैं। फिर इस तरह सवाल आया सोशलाइजेशन को डिफ़ाइन करें और फिर इसके रोल, स्कूल के रोल को यहाँ पे उसने आपको महदूद कर दिया कि आपने सिर्फ स्कूल को डिस्कस करना है कि स्कूल एक अहम रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में और बच्चों को डैमेज बिहेवियर से बचाता है। ये मेरा एक चैप्टर अपने स्टूडेंट से लेक्चर है और लेक्चर नंबर 3 है डैमेज बिहेवियर, डैमेज एंड क्राइम। आप उस लेक्चर को पहले सुन लीजिएगा तो फिर आपको ये डैमेज बिहेवियर जो है वो पता चल जाएगा। और तशद्दुद भरा जो बिहेवियर होता है, वायलेंट आप जानते हैं, तशद्दुद भरा जो तशद्दुद की तरफ इंसान जब चला जाता है, अग्रेशन से भरपूर जो है बिहेवियर जो है उसको वो क्या है कि इसका क्या रोल है सोशलाइजेशन का कि उसे इस तरह के अग्रेसिव बिहेवियर से बाज रखे। फिर सवाल आया कि इसके एजेंट्स क्या हैं और फिर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और यहाँ पे उसने डेवलपमेंट जब खाली कहा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये पूरे अफराद के हम ले सकते हैं, यहाँ पे उसने महदूद कर दिया कि बच्चे की। तो बहरहाल सवाल 19-20 के फ़र्क से तीनों सेम ही हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमेशा आप इब्तदाइया बनाते हैं, इंट्रोडक्शन बनाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे नोट्स की ये स्पेशलिटी है कि मैंने उसकी सेटिंग कुछ इस तरह से रखी हुई है कि आसान वर्डिंग में तो होते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दोज हू आर वाचिंग मी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये दीज नोट्स आर इन ईजी वर्डिंग एंड ईजी टू रिप्रोड्यूस, ईजी टू लर्न एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न। एक चीज़ इसमें ये है कि अगर किसी वजह से कोई इंट्रोडक्शन मेरा या कोई हेडिंग ज़्यादा लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट्स आप एंड से 1-2 जुमले उड़ा सकते हैं। मैं उसकी सेटिंग इस तरह बनाता हूँ कि जिन लोगों की लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है वो सारा लिखें, राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं सारा लिखें, कोई मसला नहीं, पेजेस भरें वहाँ पे, अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, शॉर्ट है या वो मसरूफ़ है, साथ जॉब भी करते हैं, उनके लिए मसला है, तो वो फिर इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ताहम ये दोनों फैसिलिटी तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है इस चैनल पर। देयर इज़ नो डाउट, उसमें कोई शुबा नहीं है दैट मैन इज सोशल बीइंग। अब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं कि सोशलाइजेशन है क्या। तो देखें ये बात तो बड़े तयशुदा ना कि इंसान एक सोशल बीइंग है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इंसान एक समाजी जानवर है, सोशल बीइंग है, लेकिन आप गौर करें तो इंसान पैदाइशी तौर पर तो सोशल नहीं होता, बट ही इज़ नॉट सोशल बाय बर्थ। लेकिन वो बाय बर्थ सोशल नहीं होता है। एक बेबी जब इस दुनिया में आता है तो बाय बर्थ सोशल नहीं होता है, वो कुछ इंस्टिंक्ट लेके आता है, कुछ नेचुरल फितरतें लेके आता है जो अल्लाह ताला ने उसे अता की हैं। और इट इज़ द सोसाइटी विच मेक्स हिम या हर सोशल। तो फिर ये मुआशरा ही है जिसमें वो ऊपर रहता है, जो कि उसे सोशलाइज़ करती हैं, जो कि उसे सोशल बनाती हैं। ठीक है, तो सोशल जो है ना उसे कौन सी चीज़ बनाती हैं, उसे मुआशरा ही बनाता है। तो फिर ये क्या हो गया कि जब मुआशरा ही ज़माना बेहतरीन उस्ताद है, आपने लफ्ज़ सुना होगा, तो ये जो सोसाइटी जो है ना ये ही जो है ये इंसान को सोशलाइज़ करती है।
लिहाजा वो सोशलाइजेशन सीखता है, वो सीख के नहीं आता, वो कोरे कागज़ की तरह होता है, ब्लैंक शीट की तरह होता है। ठीक है, तो वो सीख के नहीं आता है, बल्कि उसे ज़माना यानी सोसाइटी जो है वो क्या सिखाती है। सोशलाइजेशन इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लिहाजा सोशलाइजेशन फिर क्या हो गया कि एक ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, फ़र्द के लिए नहीं, बल्कि इंसान एक तवील एक अरसे तक इंसान सीखता है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता ही है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, और सीखना भी चाहिए। सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक प्रोसेस हो गया ऑफ लर्निंग का। सादा ज़बान में ये इसकी डेफिनेशन होगा। अब इससे छोटी डेफिनेशन सोशलाइजेशन की आपको कहीं नहीं मिल सकती कि सोशलाइजेशन एक लर्निंग का प्रोसेस है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि बच्चे की बेबीहुड से शुरू होता है और फिर सो ऑन। इट इज़ अ प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, यानी सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न टू द कल्चर। ये स्टूडेंट्स ये कॉमा गलती से ऐड हो गया, जिसमें वो कल्चर सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, ज़बान सीखते हैं, अच्छी कदरें सीखते हैं, और समाजी मामूलात सोशल नॉर्म्स, आमतौर पर सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं उनको सोशल नॉर्म्स कहते हैं। मामूलात, मामूली मरीन मामूल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक, तो सोशल नॉर्म्स को सीखता है, बिहेवियर को सीखता है, सोशल स्किल्स को सीखता है। ये एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, एक इंडिविजुअल जब इस दुनिया में आता है, तो बेटे वो कल्चर सीखता है, ज़बानें सीखता है, कदरें सीखता है, सोशल नॉर्म सीखता है, बिहेवियर सीखता है, सोशल स्किल्स सीखता है, और ज़माना उसे सिखाता है, यानी सोसाइटी उसे सिखाती है। दिस लर्निंग इज़ रिक्वायर्ड, और ये लर्निंग ज़रूरी है टू लिव इन देयर सोसाइटी, ताकि माशरे के अंदर रखा जाए, माशरे में रहने के लिए ज़रूरी है। लिहाजा सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग या शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी। लिहाजा सोशलाइजेशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू जो है एक न्यूली बॉर्न बेबी जो है उसकी पर्सनैलिटी को शेप मिलती है, शक्ल मिलती है, और वो मोल्ड होती है थ्रू सोशलाइजेशन। पर सोशलाइजेशन के जरिए पीपल लर्न हाउ टू एक्ट, लोग सीखते हैं कि कैसे एक्ट करना है, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है, हाउ एंड इंटरेक्ट विद अदर, दूसरों से इंटरेक्शन कैसे करना है, किसके साथ कैसे पेश आना है। ये सारा कुछ हमें कौन सिखाता है, ये हमें सोशलाइजेशन सिखाती है। और कोई जितना ज़्यादा सोशलाइज होगा उसका लर्निंग का प्रोसेस भी उतना बेहतर होगा, तेज़ होगा। थ्रू सोशलाइजेशन पीपल लर्न हाउ टू एक्ट, लोग सीखते हैं कि एक्ट कैसे करना, हाउ टू स्पीक एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। इट हेल्प्स ए पर्सन इन बिकमिंग ए फंक्शनल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और यूँ फिर वो फ़र्द जो है एक फंक्शनिंग मेंबर बन जाता है, मुफीद, यूज़फुल, एक्टिव, एक फंक्शनिंग मेंबर बन जाता है माशरे का। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, अ चाइल्ड हु ग्रोज इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, पला बड़ा, वो क्या सीखता है, वो बड़ों की अदब करना सीखता है। लर्न्स टू ग्रीट एल्डर्स, जिन बच्चों की अच्छी तरबियत हुई होती है वो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम के अलकाब इस्तेमाल करते हैं, इस तरह ग्रीटिंग्स करते हैं, थैंक यू का लफ्ज़ बोलते हैं, वेलकम का लफ्ज़ बोलते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी तरबियत की जाती है, बड़ों का अदब करते नज़र आते हैं। तो ये सारा कुछ वो कहाँ से सीखता है, सलाम कहना कहाँ से सीखता है, घर से सीखता है, वो पाकिस्तानी मुआशरे से सीखता है। एंड रिस्पेक्ट फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करना सीखता है कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरे मामा, मैंने इसकी रिस्पेक्ट करना है। वो तुम या तू नहीं कहता, बल्कि आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जैसे लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सोशलाइजेशन, और ये लर्निंग उनके सोशलाइजेशन का एक हिस्सा होती है। अब कुछ डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन लर्न, यह एक लर्निंग प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है ये सोशलाइजेशन जो है, ये तो हमने बात सीख ली। अब मुख्तलिफ जो कुछ जहाँ पे मुफक्कर हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन की, अगर हम उनको देख लें तो आपका क्वेश्चन जो और वज़नदार हो जाएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का पोर्शन तो बेटे पेपर में आना ही आना है। डिफाइन सोशलाइजेशन, बॉकरड्यूस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डाली है, फिर पीटर वर्सले की डाली है, और यहाँ पे आखिर पे मैंने एक डेफिनेशन जो है वो विलियम एफ ऑगबर्न की डेफिनेशन डाली है। आइए इन डेफिनेशंस को एज इट इज़ पहले देख लें और फिर इनका थोड़ा सा मुआयना कर लें, ताकि आपको सोशलाइजेशन के बारे से क्लैरिटी और हो जाए। बॉकरड्यूस कहता है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, कि ये एक साथ काम करने का अमल का नाम है। वर्किंग टुगेदर यानी एक साथ इकट्ठे काम करने का नाम क्या है, सोशलाइजेशन है। डेवलपिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपकी जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि आप सीखते हैं, डेवलप करते हैं। एंड अचीविंग सोशल यूनिटी, और इस तरह से आपको समाजी तौर पे इत्तेहाद नसीब होता है।
ज़ाहिर बात है इंसान इकट्ठे काम करना सीखता है, वर्किंग टुगेदर, मिल के। बचपन से ही बच्चे मिल जाते हैं आपस में, वो पीर्स जो होते हैं उनके, जो क्लासमेट्स या स्कूल मेट्स या घर के अंदर ही जो बच्चे होते हैं, देखिए आपको खेलते हुए नज़र आते हैं, आपस में खिलौने पकड़ के एक दूसरे के साथ वो खेलते हुए नज़र आते हैं। बॉक्सेस के टॉयज़ ला के दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि वो ग्रुप जो है पूरा एक अपना एक बना के उसमें जनाब वो अच्छे, वो हैप्पी फील करते हैं वहाँ पे। वो सीखते हैं, कोऑपरेट करना सीखते हैं। वो एक दूसरे को कहते तुम ऐसे करो, देखो मैं ऐसे करता हूँ, ये देखो ये करो। तो इस तरह जब बच्चे जो हैं ये वर्किंग टुगेदर यानी शुरू से ही देख रहे हैं कि इकट्ठे काम करने के सीखने का अमल है, और बच्चे डेवलप करते हैं ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने अपनी जिम्मेदारियाँ बांट लेते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, एंड अचीविंग सोशल यूनिटी। और फिर इस तरह से एक सोशल यूनिटी उनके अंदर क्या है आती है। तो ये बॉगडियूज की डेफिनेशन थी, जो कि ये कहना चाहता है। उसने बताया था कि सोशलाइजेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स इन लर्निंग हाउ टू कोऑपरेट, कि सोशलाइजेशन सिखाते हैं कि कैसे कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ। जैसे मामा किचन में खड़े हुए कोई चीज़ दूर पड़ी है तो बच्चों कह देते बेटे मुझे ये चीज़ पकड़ाना, प्लीज़ ये मेरे शूज़ लेके आना, प्लीज़ मुझे वहाँ से वो चीज़ पकड़ाना, फ्रिज से ये चीज़ निकाल के मुझे पकड़ाना। देखो ना ग्रुप बन गया, छोटा सा बच्चा 2 लोगों पर मुश्तमिल है। तो इस तरह से है ये सोशलाइजेशन है। इसमें इंसान सीखता है कि मैंने ये चीज़ इस तरह पकड़ानी। वो बच्चा अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने मुशाहिदे से सारी चीज़ें पहले सीखता भी है, फिर वो घर के अंदर तरबियत जो है उसका एक सिलसिला ट्रेनिंग का होता है। तो इस तरह से ये बॉगडियूज का डेफिनेशन बिल्कुल सही है, जो कहता है कि ये यूनिटी, सोशल यूनिटी जो है वो मिलती है। पेट वर्सले ने कहा कि सोशलाइजेशन प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बींग्स बिकम सेल्फ अवेयर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान को अपना आप का पता चलता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है इंसान को, इंसान अपने बारे में जानता है। इंसान जब स्कूल वगैरह में जाता है तो वहाँ पे वो डिसिप्लिन सीखता है, अच्छी ट्रेनिंग सीखता है, अच्छी बातें सीखता है, उसका अपना टैलेंट भी खुल के बाहर आता है। वो किरत करना वहाँ पे सीखता है, वो मॉनिटर क्लास का बना दिया जाता है, वो क्लास का सीआर बना दिया जाता है, सीआर के बिहेवियर को नोट करता है। तो ये सारा देखे कि वो फिर अपने अंदर जो मौजूद टैलेंट है ना उसको भी तो उसका एनालाइज करता है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन मुसलसल एट वर्क रहती है। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो सीखता है, बिकम्स अ सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन स्किल्ड इन द वेज ऑफ हिज हर सोसाइटी। और जो किस तरह से स्किल्स हासिल करता है, जिस अंदाज से वो मुआशरा करता है, जिस मुआशरे में वो रहता है। तो लिहाजा सोशलाइजेशन क्या है, वो पॉइंट आउट करते हैं, ये टीच करती है इंसान को, सिखाती है, ये करती है सिखाती है। और यहाँ पे आपने लिखा था लर्निंग, यहाँ पे लफ्ज़ लर्निंग इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पे लफ्ज़ क्या गया टीच इस्तेमाल करता है। हाउ टू बिहेव एंड थिंक अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, कि मुआशरे के मुताबिक कैसे हमने सोचना है, मुआशरे के नॉर्म्स के मुताबिक, सोशल नॉर्म्स के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स जिन लोगों की लर्निंग स्पीड अच्छी है वो इसको एक्सप्लेनेशन को लिख लें, वरना वो डेफिनेशन से काफ़ी हैं। विलियम ऑकबर्न कहता है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न, एक बार फिर लर्निंग का लफ्ज़ आ गया कि ये सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान सीखता है, एक फ़र्द सीखता है टू कन्फॉर्म टू अकॉर्डिंग टू के मुताबिक नॉर्म ऑफ द कम्युनिटी। ये ग्रुप को मतलब कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में, जिस तबके में, जिस कबीले में, जिस ग्रोह में, जिसमें वो रहता है, तो उस कम्युनिटी के नॉर्म्स के मुताबिक जो है कुछ सीखना, कन्फॉर्म टू के मुताबिक चलना, ऑफ द ग्रुप, कम्युनिटी के ग्रुप के मुताबिक, यानी कम्युनिटी के या ग्रुप के नॉर्म्स के मुताबिक जो है वो काम करना, या बात करना, या अमल करना, या बिहेव करना सीखता है। Ogden highlights that through socialization people learn the rules and behaviors accepted by the community, कि वो ऐसे रूल्स सीख जाता है, ऐसा कल्चर सीख जाता है, ऐसा बिहेवियर सीख जाता है जिसे कम्युनिटी क्या करती हो, एक्सेप्ट करती हो। अब इसके अगर हम एजेंट्स की बात करें तो इसके अगर हम एजेंट्स की बात करते हैं तो इसके एजेंट्स के अंदर जो है, यानी इसके एजेंट्स, इसके सोर्सेज क्या, कौन सी वो चीज़ें हैं। यानी हमने ये सीख तो लिया है कि वो एक पैदाइशी तौर पे सोशल नहीं होता, उसे सोसाइटी सोशल सिखाती है, सोसाइटी उसे सोशल बनाती है। तो सोसाइटी के वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द, एक बच्चा जो है वो सीखता है। तो ये जो सिखाने वाले एजेंट्स हैं, सोर्सेज हैं, उनको हम एजेंट्स कहते हैं, एजेंसीज कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज एज टू हु प्लेज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, के प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर रोल कौन प्ले करता है। तो सोशलाइजेशन उस वक्त होती है जब वेरियस एजेंट्स जो है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें कौन से हैं, सबसे पहले लोग हैं, सारी बात है, घर वाले हो गए, फैमिली होगी, दोस्त हो गए, ग्रुप्स हैं यानी कम्युनिटी हो गई, ग्रो हो गया, क्लास होगी, क्लासरूम हो गया, टीम होगी, कोई टीम वगैरह में खेलना, टीम वगैरह हो गया, इंस्टीट्यूशन और अदारे हैं, स्कूल वगैरह हो गया। मैंने आपको दैट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट विच हैव बीन डिस्कस बिलो। और इन इदारों को
इन कम्युनिटीज़ को और इन लोगों को देखते हैं वो कौन से वो लोग हैं, वो कौन से ग्रुप और वो कौन से इदारे हैं जो कि बच्चों को सिखाते हैं। वो ये हैं, ये हैं सोशलाइजेशन के एजेंट, ये हैं वो सोर्सेज जो कि सोशलाइजेशन इंसान को सिखाते हैं। 6 हैं, मैंने यहाँ पे इस पेपर में 5 डिस्कस किए हैं। फैमिली है। अच्छा, अगर आपको सवाल दे दे कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को डिस्कस करो तो फिर आपने सभी को डिस्कस करना है। लेकिन अगर आपको महदूद कर देता है कि किसी एक को, जैसे वो फैमिली को कह देता है, तो फिर फैमिली तक महदूद रहना। फिर फैमिली के मतलब आपको ज़्यादा मटीरियल होना चाहिए। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये मेरे 9C लेक्चर है फैमिली वाला, सॉरी 9A या 9B होगा, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। तो फैमिली फिर आपने वहाँ से ले लीजिएगा। कभी कभी वो महदूद कर देता है कि स्कूल को सिर्फ एज ए एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बयान करें, कभी वो खाली मीडिया को कह देता है, तो फिर आपको महदूद रहना पड़ेगा। इसलिए डेफिनेशंस मैंने ऊपर वाला जो मटेरियल वो ज़्यादा लेंथी कर दिया आपके लिए। अब फैमिली सबसे पहला टीचर है, आपका पहला उस्ताद घर है, आपका पहला टीचर आपकी फैमिली है। माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह है। तो ये देखें, द फैमिली इज़ द फैमिली एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, और फैमिली ही प्राइमरी एजेंट है, इब्तदाई एजेंट है सोशलाइजेशन का। इट इज़ वेयर चिल्ड्रन लर्न फर्स्ट लर्न लैंग्वेज। यहाँ पे ही सबसे पहले बच्चा जो है वो क्या है, वो ज़बान खोलना सीखता है। मम्मा पापा कहना वो यहाँ से सीखता है। वैल्यूज़, अच्छी कदरें सीखता है। एंड इमोशनल कनेक्शंस, और इमोशन कनेक्शन सीखता है। हंसना सीखता है। कोई चीज़ उसने मांगने तो नेचुरली भी है, वो रोना सीखता है। उससे पता चल जाता है बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे चीज़ मिलेगी। ठीक है, जितना मैं ज़्यादा रोऊंगा, वो लड़के का जो रूप धारता 2-3 साल का हो जाता है, तो उस वक्त कहता है, वो समझता है कि मैं जितनी खपत ज़्यादा डालूंगा उतनी जल्दी मेरी सुनवाई होगी। इमोशनल कनेक्शन सीखता है, हंसना सीखता है, रोना सीखता है। तो ये सारे इमोशनल कनेक्शन जो हैं वो मम्मा के साथ और पापा के साथ उसके होते हैं। पेरेंट्स टीच बेसिक मैनर्स, और पेरेंट्स ही वहाँ पे अपने बच्चों को बेसिक मैनर्स सिखाते हैं, आदाब सिखाते हैं, तौर तरीके सलीके सिखाते हैं। लाइक सेइंग थैंक यू, सॉरी 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 सॉरी। बच्चे को हमने पकड़ा, थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग हुआ या मिस हैंडल हो गया पकड़ने में, रोने लगा, तो हम कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी। उससे भी पता चल जाता है कि सॉरी कहना है। और बच्चे को जब हम थैंक यू बोलते हैं तो आगे से वेलकम, बच्चा हमें थैंक यू बोले तो हम उसे वेलकम करना सिखाते हैं। या हम वो हमारे लिए को काम कर देता तो हम थैंक यू कर, फिर वो भी वेलकम करना हमें बता देता है। तो ये इस तरह थैंक यू, सॉरी, वेलकम, ये घर का माहौल जो है, ये मैनर्स जो हैं, ये सारे पहले बच्चा घर से सीखता है। चिल्ड्रन ऑब्जर्व एंड कॉपी बिहेवियर, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे की ऑब्जर्वेशन बहुत होती है। बच्चा बहुत ऑब्जर्व करता है और कॉपी करता है बिहेवियर। घर के अंदर जितने भी आपके बिहेवियर है वो सारे के सारे नोट हो रहे होते हैं, बच्चा उसको नोट कर रहा होता है। गाली गलौज वाला माहौल है तो बच्चा इसको समझता है कि शायद ये सोसाइटी का हिस्सा है, ये घर का हिस्सा, ये होती है, ये चीज़ ठीक होती है। और जिस घर में गाली नहीं होगी और बच्चा गाली नहीं सुनेगा तो वहाँ गालियाँ वो कभी भी नहीं देगा। तो ये जहन में रख लीजिए कि बच्चा ऑब्जर्व करता, कॉपी करता बिहेवियर्स को। ये पेरेंट्स आर काइंड एंड रिस्पेक्टफुल, पेरेंट्स काइंड हैं, शफकत वाले हैं, रेस्पेक्टफुल है, इज़्ज़त देते हैं एक दूसरे को। चिल्ड्रन विल पॉसिबली डेवलप दी स्टेट्स, ऑफ बच्चे भी मुमकिन है कि इन खूबियों को सीख जाएँ। इफ़ द पेरेंट्स यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, अगर वालदेन गाली गलौज वाली ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो चिल्ड्रन यकीनन बैड लैंग्वेज ज़रूर सीखेंगे। इन पाकिस्तानी कल्चर चिल्ड्रन लर्न टू वैल्यू फैमिली बॉन्ड्स, बच्चे सीखते हैं कि फैमिली बॉन्ड कैसा होता है। ये मेरी बहनी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पापा है। तो फैमिली बॉन्ड को वो सीखता है। ठीक है, चाचू आ जाते हैं तो उससे कहते हैं ये तुम्हारे चाचू आए हैं, ये तुम्हारी पप्पो है, ताया अब्बू, यानी हम रिस्पेक्ट देते हैं कि ये ताया नहीं कहते, ये ताया अब्बू आपके, ताकि उसको पता चल जाए कि अब्बू, और साथ ही अब्बू का लफ्ज़ जो यूज़ हो रहा है इसको मतलब कि ये बड़ी को रिस्पेक्ट वाली चीज़ है, बंदा है, बड़ा है, दादा अब्बू है। तो दादा या अब्बू वो तो नहीं है ना, लेकिन क्यों हम इस तरह से बताते हैं, ताकि बेटो अदब अदाब इन सारी चीज़ों को सीखे, फैमिली बॉन्ड उसका बने। दादा अब्बू है, दादो अम्मी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो फैमिली बॉन्ड्स बच्चा घर से फैमिली से सीखता है। ये पहला एजेंट हो गया, बेसिक एजेंट हो गया। ओबीडियंस और फर्माबरदारी सीखते हैं, ओबे करना सीखते हैं, कहना मानना सीखते हैं। बच्चा कहना मानता उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, कहना नहीं मानता तो उसको फिर थोड़ा सा कुछ थ्रेट भी दिए जाते हैं, उसे कहा जाता है अच्छा तुम मुझसे कुछ चीज़ मांगना, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी या बताऊँगा। ऐसे नहीं करते, बुरी बात है, देखो ऐसे करते हैं। तो इस तरह देखो हम बच्चे की कोचिंग करते हैं। ये फैमिली ही पहले वो प्लेस है जहाँ पे बच्चा इस तरह सीखता है। एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस फ्रॉम द पेरेंट्स, और वालदैन से रिलीजियस प्रैक्टिस भी सीखते हैं। अम्मी अबू जब सामने जाए नमाज लगा के जब नमाज़ पढ़ती मामा,
तो बच्चा भी आप यकीन करें कि वो टोपी सर पे लेके तस्बीह हाथ में पकड़ के उस आपको बता जाए नमाज के ऊपर जो है वो, अगर जो उसे कुछ पता नहीं कि मैंने क्या पढ़ना, मुंह हिला रहा होता है और वो वैसे ही एक्ट कर रहा होता है जैसे नमाज की एक्टिंग की जाती है। तो ये देखें, ये पहली प्लेस है जहाँ पे इंसान ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी सीखता है। इस तरह एग्जांपल आप देखते हैं कि चाइल्ड हु ग्रोज इन लविंग एंड स्पोर्टिव फैमिली, बच्चा जो स्पोर्टिव फैमिली में और लविंग फैमिली में पला बढ़ेगा, ही में बिकम कॉन्फिडेंट एंड केयरिंग, यकीनन वो कॉन्फिडेंट और केयरिंग बड़ा होगा। लेकिन अगर बच्चा जो है एक नेगलेक्ट फैमिली के अंदर पैदा हो गया, जिसके अंदर परवाह ही नहीं है, ना उसके कपड़े उसने पूरे पहने, वो नंगा ही फिर रहा है, नेगलेक्ट कर रहे हैं वालिदैन, नंगे पाँव फिर रहा है, नंगे जिस्म में घूमता फिर रहा है, कोई केयर नहीं है उसकी, नेगलेक्ट है, ना उसके खाने पीने का कितना ख्याल रखा जा रहा है, ना उसकी सेहत का कितना ख्याल रखा जा रहा है। तो नेगलेक्ट फैमिली में पैदा होगा, ही में स्ट्रगल विद ट्रस्ट, तो फिर उसे स्ट्रगल करना पड़ेगी अपने एतमाद के हवाले से एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, और अपने जो जज्बात है उसके इज़हार के हवाले से वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बच्चे का कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप केयरिंग, लविंग होंगे, सपोर्टिव होंगे। दूसरा एजेंडा आ जाता है फिर स्कूल, तो वहाँ से निकल के इंसान सीधा स्कूल पहुँचता है। अब होगा 2 एजेंट एट ए टाइम, अब वो स्कूल से भी सीखेगा, वो घर से भी सीखेगा, 4-5-6 घंटे वो स्कूल में गुजार के आएगा, वहाँ से भी सीखेगा, शाम को अगर ट्यूशन पढ़ने जाता है तो वहाँ से भी सीख के आएगा। दूसरा एजेंट आपके बन जाते हैं फिर आपके स्कूल या ट्यूशन सेंटर। आफ्टर फैमिली के बाद फिर दूसरा बड़ा एजेंट कौन है? द मेजर रोल इन शेपिंग द चाइल्ड पर्सनैलिटी, की बच्चे की पर्सनैलिटी को जो प्लेस करती है वो स्कूल है। इट इंट्रोड्यूसेस चिल्ड्रन टू स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, और ये एक सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा आ जाता है। इस बच्चे को इंट्रोड्यूस होता है, एक बिल्डिंग होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक उस्ताद होता है, क्लासरूम होता है, बच्चे असम्बली में खड़े होते हैं, डिसिप्लिन से खड़े होते हैं, लाइन बना के जाते हैं, टीचर बताती लाइन में खड़े हो जाएं, टीचर आ जाएं तो वहाँ पे अदब से खड़े हो जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग मैम, फिर वो नीचे बैठते हैं। बच्चा रिस्पेक्ट सीखता है कि उस्ताद कोई भी आएगा तो उसके आने पे खड़ा होना है, उस्ताद फिर शफ़क़त के साथ उनको बैठाता है, ये चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। ये पूरा एक सिस्टम है, असम्बली से लेके क्लासरूम में जाने, क्लासरूम में आने, उस्ताद के साथ इंटरेक्शन होने तक का एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक निज़ाम है जिसको बच्चा सीखता है, एक सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट में आ जाता है। वेयर दे लीड लर्न डिसिप्लिन, जहाँ पे वो डिसिप्लिन सीखते हैं। जैसे जब असम्बली होती है तो उसके अंदर तराना होता है, नेशनल एंथम अगर बजाया जाता है तो बच्चा जब से बच्चा सीखता है कि नेशनल एंथम बजने पे कौमी तराना बचे, इस तरह हुब्बुल वतनी के जज्बात उसके अंदर उभारे जाते हैं। फिर टीम वर्क करते हैं, मिल के ग्रुप स्टडी करते हैं, खेलते हैं, रंग भरते, कलर करते हैं तस्वीरों को, फिर वो अप्रिशिएट के एक दूसरे को दिखाते हैं, उसने अच्छा बनाया, अच्छा इसने ऐसे बनाया तो मैं भी ऐसे बनाऊँ। इस तरह न्यू नॉलेज और नया इल्म सीख सॉरी चिल्ड्रन लर्न हाउ टू फॉलो रूल्स, बच्चे वहाँ पे रूल्स को फॉलो करना सीखते हैं। हाउ टू रिस्पेक्ट अथॉरिटी, और बड़े की, प्रिंसिपल की, उस्ताद की रिस्पेक्ट कैसे करनी है वो सीखते हैं कि अथॉरिटी, वहाँ पे जो अथॉरिटी, उस्ताद अथॉरिटी जरी बात। एंड हाउ वर्क विद पीयर्स, और कैसे साथियों के साथ, यानी वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं, बचपन के साथी, लिंगोटिए जिन्हें हम कहते हैं, हम जमातिये कहते हैं, क्लास फेलो कहते हैं, पीर्स, उनके साथ वर्क करना है। दे डिस्कवर देयर रिस्पेक्टिव टैलेंट्स, और अपना अपना टैलेंट वो डिस्कवर करते हैं। लाइक स्पोर्ट्स में कोई ज़्यादा छलांगियाँ लगाता है, पार्क में जब खेलने का रिसेस का वक्त आता है तो कई झूलों के ऊपर को मुख्तलिफ तरह के पंगे लेते हैं, तो अपना इंडिविजुअल टैलेंट जो है वहाँ से उनको उखाड़ने का मौका मिलता है। आर्ट एंड लीडरशिप स्किल्स, दिस थिंग बूस्ट देयर सेल्फ, और यूँ उनका वकार और उनका जो कॉन्फिडेंस वो बूस्ट अप होता है, बढ़ता है, वो दूसरों से बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। और जो इस तरह टैलेंट के इज़हार में गिर जाता है तो बच्चे उसको हंसते हुए नज़र आते हैं, तो ये बड़ा एक माहौल बन जाता है। तो एग्जांपल जो है, आ चाइल्ड हु एक्सेल्स इन द क्लास प्रेजेंटेशंस, इस तरह जो बच्चा क्लास प्रेजेंटेशन के अंदर अच्छा कारकर्दगी दिखाएगा, कल को अच्छा स्पीकर बनेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो किरत करना सीखता है, वो तिलावत करना सीखता है, वो नात पढ़ना सीखता है, उसके अंदर और ज़्यादा स्किल्स आती हैं। डे 1 से उसके अंदर तकरीर करना, स्पीच करना सीखता है। बच्चों को तकरीरी इस तरह के कंपटीशन होते हैं, आपको याद है कि स्पोर्ट्स खेल होती हैं, फिर इस तरह वहाँ पे मुख्तलिफ कंपटीशन होते हैं जिसमें बच्चा जो होता है ग्रूमिंग होती है उसके बच्चे की। और अगर तीसरा ग्रुप आ जाता है जी, ये लंगोटिए, फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप्स, यानी हम उम्र लोगों का वो जो ग्रुप है, वो जो साथी, वो जो ग्रुप अपना गैंग बन जाते हैं बच्चों के आपस में, उनको पीर्स कहते हैं। ये पीर भाई अक्सर मैं कहा करता हूँ, ये हमारे जो पीर भाई आपस में बन जाते हैं, ये इकट्ठे एक ही सोच के अमल, एक ही हरकतों के अमल जो है लंगोटिए, ये वो हैं।
ये भी है। फिर बच्चा स्कूल से यानी छोटे स्कूल से निकल के जब वो 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक आता है तो फिर वो पीर ग्रुप पे आ जाता है, फ्रेंड्स के ग्रुप में आ जाता है, दोस्तियाँ बनाता है, उससे भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। फ्रेंड्स एंड पीर ग्रुप्स बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल, बड़े बासर बन जाते हैं, बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल। एक्चुअली इनको बच्चे जब ग्रो कर जाते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा असर ये उनके फ्रेंड्स डालते हैं उसके ऊपर। ये सबसे फैमिली हट जाती है, फैमिली का रोल कम हो जाता है, स्कूल का रोल कम हो जाता है, इनका रोल फिर ज़्यादा हो जाता है। रोल अभी है, फैमिली का ख़त्म नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कम हो जाता है। पीर हेल्प चिल्ड्रन हाउ टू कोऑपरेट, और पीर जो है जिन्हें लंगोटिए बचपन के साथी स्कूल मेट्स, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करना सिखाते हैं। शेयर एंड बिल्ड फ्रेंडशिप, और दोस्ती शेयर करना, फ्रेंडशिप शेयर करना क्या है सिखाते हैं। और सुबह आके ऐसे गले मिलते हैं जैसे पता नहीं बरसों बाद एक दूसरे को मिले हैं। चिल्ड्रन ऑफर इमीडिएट देयर फ्रेंड्स, अक्सर वो अपने दोस्तों को कॉपी करते नज़र आते हैं टू फील एक्सेप्टेड, ताकि वो उस ग्रुप में एक्सेप्ट हो जाए। अगर कोई जैसे वो ग्रुप सरगर्मियों में हिस्सा लेता है वैसा नहीं करता है, हूटिंग कर रहे हैं तो उसे भी हूटिंग करनी पड़ेगी, व्हीलिंग कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे उसे व्हीलिंग करनी पड़ेगी, किसी को छेड़खानी कर रहे हैं उसे छेड़खानी का हिस्सा बनना पड़ेगा, कैके लग रहे हैं उसे कैके लगाने पड़ेंगे। एक ग्रुप मेंबर जो है किसी दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है, दूसरों के साथ हंसना पड़ेगा, फिर ही वो उस ग्रुप में एक्सेप्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। दिस कैन लीड टू पॉजिटिव बिहेवियर, और ये पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ भी ले जा सकता है। यानी लाइक वर्किंग हार्ड इन स्टडीज़, यानी स्टडीज़ के अंदर मेहनत करना भी बात को सीख लेता है, और नेगेटिव वंस भी सीखते हैं, जैसे स्किपिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल ना सके, एक दौड़ गया, फुट्टा मार गया, गायब हो गया स्कूल से या कॉलेज से, तो साथ आपको भी गायब होना पड़ेगा। वन व्हीलिंग ऑन बाइक्स या स्मोकिंग एट्सेट्रा, कुछ छोटा मोटा स्मोकिंग का, को शीशा शीशा, को पान शान छोटा मोटा, तो ये माहौल उन्हें बनाना पड़ता है। तो ये पीर प्रेशर होता है, मजबूरी है, क्या करें, दोस्तों को पर करना पड़ता है दोस्तों के साथ। एग्जाम्पल देखें, अ चाइल्ड हुज फ्रेंड्स वैल्यू एजुकेशन में बिकम मोर कम फोकस्ड ऑन स्टडीज़। कुछ फ्रेंड्स अगर आपके बाई चांस आपको अच्छे मिल गए हैं, किस्मत आपकी अच्छी हुई है, तो आपको वो फोकस्ड ऑन स्टडीज़ कर देंगे, खुद भी फोकस करेंगे, आपको फोकस कराएंगे। एंड स्टे पार्ट ऑफ द ग्रुप, उस पार्ट का उस ग्रुप का हिस्सा रहने के लिए, अगर ग्रुप स्टडी को 6-7 बच्चों ने मिलकर ग्रुप का मिलकर स्टडी किया करेंगे, आ जाना तो मेरे घर या मैं हम इकट्ठे करें, तो ये यकीन करें बड़ी इफेक्टिव बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। फिर ही आप उसका हिस्सा रह सकते हैं कि अगर वो पढ़ रहे हैं तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। मीडिया पावरफुल है, मीडिया आजकल के दौर में ये नेक्स्ट बड़ा एजेंट है, आजकल के दौर में ये बहुत बड़ा एजेंट है आपको सिखाने का, सोशलाइजेशन सिखाने का, सोशलाइजेशन होने का। टेलीविज़न, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और सारी चीज़ें, एंड इंटरनेट आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन टुडे। चिल्ड्रन पिकअप आइडियाज़, और बच्चे आइडियाज़ बहुत पिक करते हैं आजकल, फेसबुक से, गेम्स से, इतनी ज़्यादा गेम्स हैं, हज़ारों की तादाद में डाउनलोड हो सकती है। अबाउट फैशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, बिहेवियर के बारे में। तो बच्चा जो है जब कार्टून देखता है तो इस तरह जो है वो वैसा ही कह के एक थॉट्स जो है वो बात का डेवलप कर लेता है। तो फैशन जो है वो अगर वो देखता है तो उस तरह की कॉपी वो करता है, लैंग्वेज उस तरह की बोलना शुरू करता है, बिहेवियर वो सीखता है वहाँ से। एनिमल मोरालिटी फ्रॉम कार्टून, और कार्टून से अखलाकियात सीखता है। जॉनी जॉनी यस पप्पा, उस पर आप देखें कहाँ किस तरह जो है उसके अंदर जो है वो मॉरल सिखाई जाती है। ईटिंग शुगर नो पापा, सही देखें, नोट करें आप इन चीज़ों को। तो बच्चे कार्टून से, मूवी से, क्लिप से, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चे सीखते हैं। तो हाउ और मीडिया कैन स्प्रेड बोथ पॉजिटिव एंड हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस, तो मीडिया अच्छे असरार भी डाल सकता है, बुरे असरार भी डाल सकता है। इसके लिए फिर पेरेंटल बिहेवियर है, पेरेंटल गाइडेंस, यानी वालिदैन, पेरेंटल था वालिदैन की जो गाइडेंस है वो बहुत ज़रूरी होती है। मैं खुद अपने बच्चों को ऐसे कार्टून देखने से मना कर देता हूँ जिसके अंदर तशद्दुद दिखाया जाए, एग्रेशन दिखाई जाए। अच्छे कार्टून जो उनको दावत दी जाती है, तरगीब दी जाती है कि इसको देखो, ये अच्छा है, ये इसको देखो। तो इफ़ अ चाइल्ड वॉचेस सच शोज, अगर बच्चा ऐसे शोज देखता है विच प्रमोट काइंडनेस एंड ब्रेवरी, जो दलेरी और काइंडनेस दिखाते हैं, तो बच्चा यकीनन ये ट्रेड्स फॉलो करेगा, अडॉप्ट करेगा। लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो ऐसी मूवीज़ के अंदर, ऐसे कंटेंट के अंदर जाता है जो वायलेंट कंटेंट है, तो ही में बिकम अग्रेसिव, तो यकीनन वो भी क्या हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा। इसको कहा जाता है मज़हब। मज़हब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का, सिखाने का। मज़हब में बहुत कुछ सिखाता है। रिलीजन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन गाइडिंग द चाइल्ड सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये बच्चे की सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग जो है ना उसको वाज़ह करता है, गाइड करता है कि ऐ गलत है, ऐ सही है।
इन पाकिस्तान चिल्ड्रन ऑफन लर्न प्रेयर। देखो हमारे बच्चे यहाँ प्रेयर करना सीखते हैं, रोज़ा रखना सीखते हैं और बड़ों की अदब करना सीखते हैं। मस्ट बी टीचिंग सीखती है एट होम एंड एट द मॉस्क और मस्जिद के अंदर। A child who grows in the participating religious activities may develop strong moral values। एक बच्चा जो मजहबी माहौल में पला बड़ा है, मजहबी सरगर्मियों के साथ पला बड़ा है, तो यकीनन उसका मॉरल वैल्यूज़ अच्छी होंगी, जैसे ऑनेस्टी और कंपैशन। जो मदरसों के बच्चे अब देखें माशाल्लाह उनकी कितनी अच्छी उलमा इकराम तरबियत करते हैं, उस्ताद का मुअल्लम का अदब सिखाना सीखते हैं, उनका लिबास माशाल्लाह कितना शानदार होता है। शरारती पहलू अपनी जगह, लेकिन आप उनका अच्छी वैल्यूज़ को देखें तो इम्पैक्ट ज़्यादा उनके ऊपर वाज़ा होता है। कंक्लूड करते हैं, सोशलाइजेशन एसेंशियल, ये ज़रूरी है सोशलाइजेशन, यानी लर्निंग प्रोसेस थ्रू सोसाइटी। सोशलाइजेशन क्या है? लर्निंग प्रोसेस थ्रू सोसाइटी इज एसेंशियल फॉर शेपिंग चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। एक बच्चे की शख्सियत को निखारने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड एजेंट्स एसोसिएशन, और एजेंट्स एसोसिएशन जिसमें फैमिली है, स्कूल है, पीर्स है, मीडिया, रिलीजियस ग्रुप्स है, वर्क प्लेस है, कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं, सारे अपना हिस्सा डालते हैं। ईच एजेंट प्लेज ए यूनिक रोल, और हर एजेंट, चाहे फैमिली है, चाहे स्कूल है, चाहे पीएस ग्रुप है, चाहे मीडिया है, चाहे रिलीजन है, ये सारे ही किरदार अदा करते हैं टीचिंग द चिल्ड्रन हाउ टू बिहेव, के कैसे बिहेव करना है, सोचना कैसे और इंटरेक्ट कैसे करना दुनिया के साथ। हेल्दी बैलेंस, और अगर हम सेहतमंद तवाज़न हो ना इन तमाम चीज़ों का, यानी फैमिली का भी, स्कूल का अपना रोल हो, थोड़ा सा ये अच्छा करें, थोड़ा सा स्कूल अच्छा करें, थोड़ा सा साथी अच्छे मिल जाएं, थोड़ा मीडिया को पॉजिटिव चीज़ें देखें, कुछ मज़हब की अच्छी, ये सारी चीज़ें ये तवाज़न के साथ अगर हमें मिल जाए ना किसी तरह, तो क्या बात है। एक सेहतमंद तवाज़न जो है ना इन चीज़ों का, ऑफ दीज इन्फ्लुएंशियल एजेंट्स इन बासर एजेंट्स का हेल्प चिल्ड्रन, बच्चों की मदद कर सकता है इन ग्रोइंग, हेल्प्स इन ग्रोइंग, ये ग्रोइंग ING लगा लीजिएगा, इन रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, कि वो एक ज़िम्मेदार और पुरतमाद फ़र्द मुआशरे का बनेंगे। लो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ सोशलाइजेशन को डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, इनके नोट्स आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं। ये जो मेरा मटेरियल यहाँ पे आपको नज़र आता है वही ब्लैक एंड वाइट में हार्ड कापी में आपको नोट्स फराहम किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।